ट्रंप ने पाकिस्तान से डील डन होने का ऐलान किया है और इस डील में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से तेल निकालने पर इत्तेफाक हुआ है। तो ही इज कंप्लीटली डूइंग बिजनेस। उसकी डील उसके फायदे के लिए होगी। अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि हर रहनुमा अमेरिका की ट्रंप साहब की खुशामद कर रहा है, तो उसमें इंडिया शायद शामिल नहीं है। हमारे साहब बहादुर तो बिल्कुल शामिल हैं। तो इन हालात में हम तो किसी हद तक जा सकते। किसी ने मुझे कहा कि ये वो वाली स्ट्रेटजी है डोनाल्ड ट्रंप की, जैसे स्कूल में आपको जिस प्यारी लड़की से मोहब्बत होती है, जिससे आप शादी करना चाहते हैं कॉलेज के अंदर, वो आपको जब लिफ्ट नहीं कराती तो आप उसकी जो घटिया शक्ल की लड़की होती है या भद्दी किस्म की कोई होती है जो उसकी राइवल होती है, उसके साथ आप एक अफेयर चलाना शुरू कर देते हैं दूसरी वाली लड़की को जेलस करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में, ये इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है अकॉर्डिंग टू मैनी लोग जो इसको गौर से देखते हैं। वक्त ये बताएगा कि वो पाकिस्तान से तेल निकालेंगे अमेरिकी कंपनी या पाकिस्तान का तेल निकाला जाएगा। इन सारे मामलात के अंदर इस वक्त देखना में ये है कि अमेरिकी सदर ने जिस चीज़ का ऐलान किया है, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ तिजारत के हवाले से जो हमने टैरिफ की पेशकश की थी, हमने मिनरल्स की पेशकश की थी, हमने रेयर अर्थ मिनरल्स की पेशकश की थी, हमने दहशतगर्दी में ताउन के हवाले से पेशकश की थी, ये अचानक पाकिस्तान से या पाकिस्तान का तेल निकालने का मामला जो है ये कहाँ से आ गया। सितंबर 2024 में पाकिस्तान की सिक्योरिटी एपरेटस, एक सिक्योरिटी ऑफिशियल को कोट करते हुए मिंट ने, दी मिंट एक पब्लिकेशन है, कुछ और पब्लिकेशंस ने, कुछ पाकिस्तानी अखबारों ने ये क्लेम किया कि समुंदर के अंदर पाकिस्तान में बहुत बड़े ऑयल एंड गैस रिजर्व्स डिस्कवर हो गए हैं और ये दुनिया में चौथे बड़े ऑयल एंड गैस रिजर्व्स होंगे, जो एक फ्रेंडली कंट्री जिसका नाम नहीं लिया गया था, लेकिन कयास ये है कि इशारा यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरब या चीन की तरफ है, उसकी मदद से ये ऑयल एक्सप्लोरेशन हुई है और ये दुनिया के चौथे बड़े ऑयल रिजर्व्स जो हैं। अब ये चौथे बड़े ऑयल रिजर्व्स ऐसे हैं कि इसका ऐलान किया गया सितंबर 2024 में और अब तकरीबन एक साल आप कह लें कि इसको होने को है। किसी बड़ी दुनिया के ऑयल कंजोर्शियम, कॉरपोरेशन एंड फर्म ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। और वैसे भी ये जितनी भी ऑयल फर्म्स होती हैं, दुनिया की कॉरपोरेशंस हैं, ये तो ढूंढ रहे होते हैं, सूंघ रहे होते हैं कुत्ते की तरह कि कहीं पे इनको ऑयल का कहीं कतरा मिले। तो सितंबर 2024 से पहले भी किसी बड़े ऑयल कंजोर्शियम ने इस किस्म का इंटरेस्ट नहीं लिया और सितंबर 2024 से 10 महीने गुजर गए तो अभी तक किसी ने नहीं लिया। तो इससे भी एक कुछ खासे जहनों में सवाल उठते हैं कि ऑयल रिजर्व्स किस किस्म के हैं जिसमें दुनिया की ऑयल इंडस्ट्री ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अमेरिकी सदर ये कहते हैं अपने ऐलान के अंदर, जहाँ उन्होंने ये बात किया कि जनाब पाकिस्तान से डील हो गई है और पाकिस्तान में तेल के ज़खायर की तलाश बढ़ाने के लिए जो है कि हम काम करेंगे और इस सिलसिले में शराकत दारी की क़यादत करने वाली कंपनी का जो है कि वो तलाश जारी है, उसको चुनाव किया जा रहा है। और शायद एक दिन ऐसा है कि जब भारत जो है कि वो पाकिस्तान से तेल खरीदे और पाकिस्तान भारत को तेल खरीदे। अब ये गालबन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया को टॉन्ट कर रहे हैं और इसके अंदर ख़ास तौर के ऊपर पिछले जब से ये दोनों मालिक की मई के अंदर जो झड़पें हुई थी, उन झड़पों के बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी जो किरदार था उसको तस्लीम किया कि जनाब जंगबंदी के हवाले से अमेरिका ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। हमने नोबल अमन इनाम जो है वो भी देने के लिए जो है कि ऐलान कर दिया था उनके लिए। तो हमने तो अमेरिकी सदर की खुशनुदी के लिए नोबल अमन इनाम का भी उनके लिए ऐलान कर दिया और बहुत कुछ जो है कि हमने इकदाम किए। अब अमेरिकी सदर जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कौन कौन से आलमी रहनुमा उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ हमें समझ आ रही है और दिस इज सब्जेक्ट टू कि आने वाले दिनों में मज़ीद हमें इसकी क्लैरिफिकेशन मिलेगी। जो चीज़ हमें समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनका जो ट्रेड में उनको जो मसाइल दरपेश हैं इस वक्त दुनिया से डील करने में, वो 3 जगहों में उनको बहुत मसाइल पेश आ रहे हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे। एक, उनको उस रूस से जैसे उनको बहुत उम्मीद थी कि उनके वाइट हाउस में प्रेसिडेंट बनने से पहले यूक्रेन की जंग पुतिन बंद कर देगा, वो जंग बंद नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप की मसलसल ह्यूमिलिएशन है, पहले उन्होंने कुछ हफ्ते दिए थे, फिर कुछ दिन चेंज हुए, फिर 10-12 दिन रह गए हैं कि अगर 10-12 दिनों में भी पुतिन ने यूक्रेन की जंग बंद ना की तो 100% सैंक्शंस जो हैं वो रशिया पे लगा दी जाएंगी। दूसरा, उन्हें उम्मीद थी कि जब उन्होंने 145% ड्यूटीज़ चीन के ऊपर लगाई हैं तो चीन सकम कर जाएगा और चीन उनको को बहुत बेहतर डील ऑफर कर देगा, जिसमें चीन एक्सेप्ट कर लेगा कि 30-40-50% ड्यूटीज़ जो हैं वो चाइनीज़ गुड्स पे लग सकती हैं, या चाइना अपनी मार्केट जो है, जो कंज्यूमर मार्केट है, उसको अमेरिका के लिए खोलेगा और अपनी एक्सपोर्ट्स में कमी करेगा। उसमें से कोई भी चीज़ अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिल सकी। तीसरा बड़ा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को है वो हिंदुस्तान है, जहां दोनों तरफ ये बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव था कि मल्टी डायमेंशनल, मल्टी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है हिंदुस्तान और चाइना का, और हिंदुस्तान में भी बहुत उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और ही रिलेशनशिप बड़ा टेक ऑफ कर जाएगा। वहाँ मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर मार्केट है, हिंदुस्तान की जो ऑटो मार्केट है, जो ऑटो पार्ट मार्केट है, और जो उसमें अमेरिका की कंपनीज़ को जो है एंट्री मिले। इसी तरह से हिंदुस्तान अपनी जो रिलायंस और ख़रीदो फरोख्त है रशियन इक्विपमेंट की और इवन फ्रेंच इक्विपमेंट की, जो वेपन सिस्टम में है, उसे बंद करे, उसे रोके और अमेरिका से इक्विपमेंट ले। और जो उसकी रिलायंस है, उसने जो कुछ किया है यूक्रेन की जंग के बाद रशियन ऑयल एंड गैस की परचेज़ के हवाले से, उससे भी जो है हिंदुस्तान पीछे हटे। तो डोनाल्ड ट्रंप उसको ठीक करना चाहते हैं, वो चीज़ें ठीक हो नहीं पा रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप उस हवाले से बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब सिर्फ हम नहीं है कि जो साहब बहादुर, बड़े साहब बहादुर के जो है कि बूट पॉलिश करने पे आए हुए हैं, वो कह रहे हैं दुनिया का हर रहनुमा जो है कि हमें खुश करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा मुबालगा राई से काम लिया। अगर हर आलमी रहनुमा उनको खुश करने की कोशिश कर रहा होता तो आज भी जो है कि वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तिजारती पाबंदियां जो है वो आयद ना कर रहे होते। भारत के ऊपर अभी भी उन्होंने जब ये बात किया, उससे पहले ही उन्होंने एक भारत के ऊपर 25% टैरिफ आयद करने का उन्होंने ऐलान किया और कहा जी कि अगर भारत तिजारती मुआहदा नहीं करेगा अमेरिका के साथ, तो उनके साथ जो है कि यकम यानी कि कल से उनके ऊपर 25% जो है टैरिफ आयद होगा। इससे ये दिखाई देता है कि दुनिया के उन रहनुमाओं में जो अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि हर रहनुमा अमेरिका की ट्रंप साहब की खुशामद कर रहा है, तो उसमें इंडिया शायद शामिल नहीं है। हमारे साहब बहादुर तो बिल्कुल शामिल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉब्लम ये है कि वो जल्दी से जल्दी भारत के साथ ट्रेड डील साइन करना चाहते हैं और वो एक ऐसी ट्रेड डील चाहते हैं जिसमें अमेरिका का फ़ायदा हो, क्योंकि अमेरिका डिमांड कर रहा है कि भारत अपना डेयरी मार्केट अमेरिका की कंपनियों के लिए खोले। लेकिन भारत साफ साफ इस चीज़ के लिए मना कर चुका है कि हम अपने डेयरी मार्केट का एक्सेस ना अमेरिका को ना ही किसी और देश को देने वाले हैं, क्योंकि हमारे लाखों करोड़ों फार्मर्स सिर्फ डेयरी इंडस्ट्री पर ही रिलाई करते हैं। और अगर डेयरी इंडस्ट्री हमारे हाथ से निकलती है या हमारे फार्मर्स को डेयरी के प्रोडक्ट्स अपने पहुंचाने के लिए मार्केट का एक्सेस कम होता है, तो इससे ना सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा बल्कि उन फार्मर्स की इनकम पर भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हम अपने वेपन्स रूस या फ्रांस से नहीं खरीदकर अमेरिका से खरीदें, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि भारत ने इन देशों के साथ में अपने स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप क्यों बनाई थी, क्योंकि अमेरिका तब पाकिस्तान जैसे एक टेररिस्ट कंट्री को लगातार वेपन सप्लाई कर रहा था और अपने स्ट्रेटजिक रिलेशंस में लगातार बढ़ोतरी कर रहा था, क्योंकि उसे सोवियत यूनियन को रोकना था अफ़गानिस्तान से आगे आने से और अफ़गानिस्तान से बाहर भी निकालना था। तब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से पाकिस्तान से स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप बनाए और भारत को वेपन देने से मना कर दिया। अब हमें अपनी सुरक्षा करने के लिए किसी न किसी देश के साथ तो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप बनाना ही होगा। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील साइन कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।